नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। हमें दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए, साथ ही क्या पानी पीने की मात्रा हमारी सेहत से कोई सीधा सीधा कनेक्शन रखती है? बिल्कुल है। दरअसल पानी न केवल हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है बल्कि दिन भर के काम के लिए एनर्जी भी इसी से मिलती है। लेकिन पानी कितना पिएं, इसको लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन है। कोई कहता है ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए तो सेहतमंद रहेंगे। एक थ्योरी ये कहती है कि ज्यादा पानी पी लिया तो कहीं किडनी पर उसका असर ना हो जाए। क्या आपकी किडनी की क्षमता पर उससे असर पड़ता है? तो बहुत सारी कहानियां हैं पानी को लेकर। पानी की एक नहीं तमाम कहानियां हैं, लेकिन आज कम पानी कितनी हानि, सीधा सीधा बात इसी पर बात होगी। और कितना पानी सेहत के लिए जरूरी है, इस पर करेंगे खास चर्चा। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ है। पहले आप देख लें ये रिपोर्ट, लौट रहे हैं। हेल्दी लाइफ का पानी से गहरा कनेक्शन है। कोई सही मात्रा में पानी नहीं पी रहा है या शुद्ध पानी नहीं पी रहा है तो उसके बीमारी की चपेट में आने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में एक सामान्य व्यक्ति को दिन भर में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। ये न केवल हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है बल्कि शरीर से विषाक्त पदार्थों को भी निकालता है और बॉडी के दूसरे अंगों को भी सुचारू रूप से काम करने में मदद करता है। लेकिन शरीर में पानी का सही अनुपात में होना बेहद जरूरी है। कम पानी पीना भी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है, तो जरूरत से ज्यादा पानी पीना भी किसी को बीमार कर सकता है। तो पहले समझते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए पानी पीने का सही अनुपात क्या होना चाहिए। अधिकतर एक्सपर्ट की माने तो 2.5 से 3 लीटर पानी डेली पीना चाहिए। तो कुछ कहते हैं कि शरीर के वजन के हिसाब से हर 20 किलो वजन पर 1 लीटर पानी की जरूरत होती है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक वयस्क के लिए दिन भर में 4 से 5 लीटर पानी पीना सेहत के लिए अच्छा होता है। हालांकि शरीर को पानी की कितनी मात्रा की जरूरत है, ये पूरी तरह से इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपका काम किस तरह का है। मेहनत वाला काम है या ऑफिस का काम? जाहिर है एसी ऑफिस में काम करेंगे तो प्यास कम लगेगी। वही धूप में या मेहनत वाला काम करेंगे तो बॉडी को ज्यादा पानी की जरूरत होगी। अगर किसी को किडनी स्टोन है तो डॉक्टर उसे ज्यादा पानी पीने की सलाह देते हैं। यानी कम पानी पीना किडनी में स्टोन बनाने में मददगार साबित हो सकता है। वही कम पानी पीने से डिहाइड्रेशन की समस्या के साथ मुंह का सूखना, यूरिन संबंधी समस्या हो सकती है। बॉडी में पानी की कमी से चक्कर आना, बेहोशी और दिल की धड़कन तेज हो सकती है। पानी पीने से हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म सही रहता है। अगर मेटाबॉलिज्म सही रहेगा तो इससे पाचन सही रहेगा। पाचन सही रहने से तमाम बीमारियां दूर रहती हैं। साथ ही सही अनुपात में पानी पीते रहने से ओवर डाइट की समस्या नहीं होती। इसके और भी फायदे हैं। पानी जब हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है तो फिजिकली एक्टिव भी रखता है। वही इससे कब्ज की परेशानी में भी राहत मिलती है। लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी पीना सेहत को बीमार भी कर सकता है। इससे ओवर हाइड्रेशन की शिकायत हो सकती है। इसे मेडिकल भाषा में वाटर इंटॉक्सिकेशन कहते हैं। इसमें जी मिचलाना, उल्टी, सिर दर्द जैसी समस्या हो सकती है। वही ज्यादा पानी पीने से किडनी को वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। फिलहाल पानी कितना पी रहे हैं ये तो अहम है ही, साथ ही पानी कैसे पी रहे हैं ये भी अहम है। पानी कभी भी जल्दबाजी में नहीं पीना चाहिए। पानी हमेशा घूंट घूंट लेकर आराम से पीना चाहिए। घूंट घूंट करके आराम से पानी पीने से मुंह में मौजूद एमाइलेज जैसे एंजाइम ज्यादा मात्रा में पेट में जाते हैं। इससे पाचन सही रहता है। तो फिर पानी से परहेज कैसा? जब प्यास लगे गले को तर करें, लेकिन साथ ही पानी पीते वक्त इसकी शुद्धता का भी ध्यान जरूर रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत कीजिए डॉक्टर वैभव केसकर जी का, जो कि कंसल्टेंट है नेफ्रोलॉजी, फोर्टिस हॉस्पिटल में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर केसकर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ है डॉक्टर गौतम भंसाली, जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं देश के और सीनियर फिजिशियन है बॉम्बे हॉस्पिटल में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भंसाली आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज, जाने माने न्यूट्रिशनिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भारद्वाज आपका भी। मैं डॉक्टर गौतम भंसाली आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाह रहा हूं सर। और बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे कि सर कितना पानी पिए, कैसे पिए। पानी को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। जैसे मैंने ओपनिंग में भी कहा कि एक थ्योरी कहती है साहब पानी पीते रहिए, और दूसरी थ्योरी कहती है कि बहुत ज्यादा पानी मत पीजिए। और ये ज्यादा और कम के चक्कर में सही अनुपात क्या हो, लोग ये भी भूल जाते हैं, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो थोड़ा सा बताइए सर, कितना पानी सही, कितना पानी हानिकारक?
जी, दीपक जी, पहली बात तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक बहुत अच्छे टॉपिक को आज लिया है। थैंक यू सर। सीवियर डिहाइड्रेशन जो बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से कार्डियक इफ़ेक्ट भी आता है, कार्डियक अरेस्ट भी होता है, जिसकी वजह से अभी हमने देखा है रिसेंटली जिम में लोग काफ़ी चक्कर खा के गिर जाते हैं या कार्डियक अरेस्ट में चले जाते हैं। सो हाइड्रेशन बॉडी का प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। एज़ पर योर बॉडी वेट उसके हिसाब से हाइड्रेशन होना चाहिए। हम लोग जनरली रिकमेंड करते हैं 3 से 4 लीटर लिक्विड, टोटल लिक्विड, चाय, दूध, कॉफी, जूस, सूप सब मिला करके लगभग 3 से 4 लीटर लिक्विड बॉडी में जाना चाहिए। पानी अगर प्रचुर मात्रा में और बैलेंस्ड मात्रा में अगर बॉडी में रहता है तो उससे आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह की शिकायत है वो ठीक वो नहीं हो पाती है। प्लस अगर किडनी से रिलेटेड डिजीज वगैरह होती है या कई बार हाइड्रेट प्रॉपर नहीं कर पाते हो, डिहाइड्रेशन होते हो, तो किडनी का जो क्रिएटिन एंजाइम होता है वो बढ़ने लग जाता है, तो वो सेटल होने लगता है। ओनली एक दो कंडीशन होती है जिसमें हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, जैसे कार्डियक इश्यूज जिनको होते हैं या जिनका हार्ट का पंपिंग कम होता है या जिनको हार्ट का वॉल्वुलर डिजीज होती है, उनमें थोड़ा सा हम लोग वाटर रेस्ट्रिक्शन करते हैं या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होते हैं। अगर सोडियम बहुत ज्यादा कम हो जाता है या जैसे वो हाइपर वॉल्यूमिक हो जाता है, उसके अंदर अगर हाइपर वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, सोडियम कम होने लग जाता है, हाइपोनेट्रीमिया, तो उस टाइप के लोगों में हम लोग थोड़ा सा वाटर रेस्ट्रिक्शन करते हैं, बट वो एक डॉक्टर की उचित सलाह के साथ विद मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं, उसमें हम लोग जनरली वाटर रेस्ट्रिक्शन करते हैं। अदरवाइज वाटर इनटेक अच्छी मात्रा में 3 से 4 लीटर के लगभग वाटर या टोटल लिक्विड इनटेक होना एक अच्छी सेहत के लिए बहुत ही जरूरी रहता है। बड़ा महत्वपूर्ण बोला कि जब हम लिक्विड कहते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि जरूरी सिर्फ पानी ही हो। आप लिक्विड के रूप में जो भी ले रहे हैं, जूसेस पी रहे हैं, आप कॉफ़ी ले रहे हैं, आप चाय ले रहे हैं, आप दूध ले रहे हैं, इनफैक्ट आप रस भरी चीज़ें, दाल वगैरह ले रहे हैं, वो सारा लिक्विड फॉर्म में है। और उन सबको मिला के सर ने कहा कि कितनी मात्रा उनकी होनी चाहिए, और यहीं पर छोटे छोटे कन्फ्यूजन्स भी आते हैं, और इसीलिए ये सलाह बहुत इंपॉर्टेंट। मैं डॉक्टर केसकर आपके पास आना चाहूँगा, और बहुत इंपॉर्टेंट बात सर ने भी बोली कि डिहाइड्रेशन अगर हो जाए तो सीधा सीधा उसका हमारे किडनी और क्रिएटिनिन लेवल पर असर पड़ता है, और ज़्यादा अगर पानी हो जाए तो कहा जाता है कि किडनी की भी कुछ क्षमता होती है, वो भी ज़्यादा फिल्ट्रेशन करने में बिजी हो गई तो उसकी सेहत भी खराब हो सकती है। तो सर थोड़ा सा बताएं कि किडनी के लिए पानी कितना क्रिटिकल है और सही मात्रा फिर क्या हो। जी, सही मात्रा हर पर्सन के लिए हर समय अलग रहती है। इसका कोई एक आंसर नहीं है, वो अलग अलग घटकों पर आधारित है। जैसे बाहर का टेम्परेचर कितना है, आप आपका स्वेट कितना होता है, इन सब चीज़ों पे आपका उस दिन का फ्लूइड इनटेक निर्भर रहना चाहिए। हमने बिल्कुल भी पानी नहीं पिया और बाहर बहुत ही ज़्यादा धूप है तो कई सारे डिहाइड्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। बंसाली जी ने अभी आपको बताया ये सब क्या क्या लक्षण होते हैं। वैसे ही कुछ स्पेसिफिक पॉपुलेशन है जिनमें किडनी स्टोन्स होते हैं, बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, उनमें कम पानी का बहुत ही गलत असर हो सकता है। वैसे ही अगर अननेसेसरी, शरीर को जब भी ज़रूरी नहीं है वैसे अननेसेसरी हम पानी पिए तो वो भी अच्छा नहीं है, उसमें सोडियम की मात्रा बहुत कम हो सकती है। इसके लिए अपनी बॉडी ने बहुत ही इंटेलिजेंट मैकेनिज्म डिवाइस किया है जिसको हम प्यास समझते हैं। हमने प्यास के अनुसार पानी पीना चाहिए। जब भी प्यास लगती है तभी समझना है कि शरीर में पानी की मात्रा कम पड़ गई है, तो हमें ज़्यादा देर प्यासे नहीं रह के जितना चाहिए उतना पानी पी लेना है। डॉक्टर बंसाली ने अभी आपको बताया 3 से 4 लीटर। ये कभी कभी आप अगर बाहर नहीं जाते हो, ठंड कमरे में ही रहते हो, स्वेटिंग कम होता है, तो कई बार 2 लीटर भी काफ़ी है। और अगर आप बाहर आप ट्रैवल कर रहे हो, ज़्यादा स्वेटिंग होता है, तो हो सकता है कि 3-4 लीटर से भी ज़्यादा आपको ज़रूरी हो। तो आपके शरीर की आपने सुनना चाहिए, जब भी प्यास लगे तभी पानी पी लेना। मेरा सवाल इसी पे डॉक्टर केसकर है, आपने प्यास कहा, अब ज़्यादातर लोग हमसे ये कहते हैं, हमारी कई लोगों से बातचीत भी हुई, तो कहते हैं कि साहब हम तो 2 गिलास 3 गिलास भी नहीं पीते हैं क्योंकि हमें प्यास ही नहीं लगती। तो ऐसे लोगों का ये कहना होता है क्योंकि प्यास नहीं लगी इसलिए कुछ भी पानी नहीं पिया, तो ये ठीक है सर?
अच्छा, नहीं तो प्यास केवल अपने शरीर का ही एक इंडिकेशन नहीं है, कभी कभी आदत भी ऐसे रहती है। Okay. और दूसरा उसमें हम क्या देख सकते हैं, अगर प्यास उनको समझ में नहीं आ रही है तो एक सिंपल चीज है कि यूरिन का कलर कैसे है। यूरिन कभी भी एकदम डार्क नहीं होना चाहिए। जिस वक्त डार्क होता है आप समझ जाइए कि पिछले कुछ घंटों में हमने एडिक्वेट पानी नहीं पिया हो। यूरिन हमेशा हल्के कलर का होना चाहिए। तो ये एक आसान तरीका है जिसमें हम देख सकते हैं। राइट सर, राइट सर। तो इसका मतलब ये है कि जिनको अगर यूरिन टेक दिक्कत ये है एडिक्वेट कि है कि प्यास कैसा उनको प्यास नहीं लगती है, तो फिर कैसे पता करें कि पानी की जरूरत है शरीर को? तो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन उसका ये है कि आपकी यूरिन हो सकता है डार्क रहे, और उस पर आप समझ जाइए कि पानी के इंटेक की आपको आवश्यकता है। डॉक्टर भारद्वाज, अब आपके पास आना चाहेंगे, और सबसे बड़ा सवाल पानी को लेकर ये उठता है साहब कि पानी कम पिएं या ज्यादा पिएं, लेकिन अंतराल लोगों को नहीं मालूम होता है। आपने अभी कोई शो सुन रहे हैं, डॉक्टर साहब ने कह दिया 3 से 4 लीटर, अब सुबह उठेंगे 1.5 से 2 लीटर एक ही बारी में पी जाएंगे, फिर रात को सोते समय 1.5 से 2 लीटर पिए और सोचते हैं कि साहब हो गया, दिन का 4 लीटर हो गया। तो ये अंतराल कितना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल ठीक बात है दीपक जी। देखिए, पानी को लेकर जो भ्रम हम लोग बहुत समय से हमारे अंदर चलता आ रहा है, और हम लोग सुनी सुनाई बातों के ऊपर ज्यादा चले जाते हैं कि पूरे दिन में इतने पानी की जरूरत है, उतने पानी की जरूरत है। जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा, द फर्स्ट इंडिकेशन कि बॉडी को, देखिए हम लोग एक बात मानते हैं, शारीरिक रचना 70% पानी की है। 70% में से जब 2% पानी कम होता है तो हमारा बॉडी, हमारा जो दिमाग है वो हमें सिग्नल देता है कि भाई पानी पी लो, और वो लीवर को भी सिग्नल देता है कि यूरिन को थिक कर दो, थोड़ा डार्क कर दो, जिससे क्या है कि पानी की क्षति कम हो। तो देखिए, यहाँ पे एक साफ तौर पे एक चीज समझने वाली है कि इंसान पहला ऐसा एक जीव था जो समुद्र से धरती पर आया, और वो धरती पर आके ये जो पानी का जो सिग्नल, हमारा जो पानी के हमारी बॉडी को मेंटेन करने की जो प्रक्रिया है, वो हमने बहुत हजारों सालों में एक, जिसे कहते हैं, विकसित करी है, जिसको हमारे को समझना चाहिए। इसे हम लोग अक्सर जो करते हैं ना कि एकदम से बहुत ज्यादा पानी पी लेना, वो कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि जब हम लोग एकदम से बहुत ज्यादा पानी पीते हैं तो होता क्या है कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर फर्क पड़ता है, हमारे पोटाशियम, सोडियम, हमारे सॉल्ट, हमारी बॉडी के इन सब के ऊपर फर्क पड़ता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर सडन वीकनेस आना, बॉडी में क्रैम्प्स आना, यूरिन का रंग बदल जाना, सर में चक्कर आना, जी कच्चा होना, ऐसी ऐसी समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। तो पानी को सबसे पहली तो बात यही कि जब आपको प्यास लगे तब आप पिए। यदि आपको लगता है कि आप पानी पीते ही नहीं है, आपकी हैबिट में ही पानी पीना नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप उसे अपनी हैबिट में डालिए, और थोड़ा थोड़ा करके पानी पीजिए। एकदम से 2-3 लीटर पी लेना वो हानिकारक हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि अंतराल का आपको ध्यान रखना है, और छोटी मात्रा में ज्यादा और लगातार पानी, और इतना ज्यादा भी पानी नहीं पीना है कि आप ओवर हाइड्रेट हो जाएं आपके। और तो कम पानी कितनी हानि। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी चीज की जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं हो सकती, वो है पानी। लेकिन पानी कितना पिए, इस पर बहुत कंफ्यूजन होता है, अलग अलग थ्योरीज भी होती है। इसलिए आज हम आपके लिए दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए इस मुद्दे पर आए हैं, बहुत ही खास मेहमानों के साथ। डॉक्टर बंसाली, वही मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा आपसे कि कुछ लोग जो कहते हैं कि 3-3.5 लीटर पानी पीना है, और सुबह उठ के घटाघट जग के जग पी लेते हैं, बॉटल्स की बॉटल पी लेते हैं, और फिर अपना काउंट कर लेते हैं पूरे दिन का कि हो गया हमारा। ये सर कितना खतरनाक हो सकता है? नहीं, मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है कि एक साथ आप 2-3 लीटर या 2-2.5 लीटर एक साथ सुबह उठ के पी लेते हो। यस, अर्ली मॉर्निंग के टाइम में अगर आप 3 ग्लास 4 ग्लास के लगभग, मतलब लगभग आधा पौन लीटर के लगभग अगर आप पानी पीते हो, तो वो आपके डाइजेशन के लिए, आपकी कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा होता है। एक तरह से वो खराब नहीं है, मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा होता है। बट एक साथ बहुत सारा पानी पीना, देन आपको उससे अननेसेसरी नोसिया होने लगेगा, गिडीनेस होने लगेगा, तो वो ठीक नहीं होता है। स्मॉल फ्रीक्वेंट, थोड़ी थोड़ी देर में जब भी आपको थर्स्टी फील होता है, प्यास लगने लगती है, बीच बीच में पानी पीते रहना चाहिए। खाना खाने के पहले आधा घंटा पहले, 20 मिनट पहले आपको पानी पीना चाहिए। वो आपकी कैलोरी को भी काफी रिड्यूस करता है। सो बीच बीच में पानी पीते रहना चाहिए। एक अंदाजन आपके दिन भर में ऐसा काउंट हो जाना चाहिए कि 2.5-3 लीटर, 3.5 लीटर के लगभग लिक्विड बॉडी में हो गया है। अगर आपको लगता है कि आप दिन भर में, काफी लोग जो ऑफिस जाने वाले होते हैं वो चाय कॉफी काफी ज्यादा पीते हैं, ज्यादा चाय पीते हैं, ज्यादा कॉफी पीते हैं, तो ज्यादा उनको यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, बार बार पेशाब के लिए जाते हैं। ऐसे लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा मात्रा में पानी पीना चाहिए, क्योंकि आपका जो वाटर लॉस है वो काफी ज्यादा होता है।
आप जो मार्केटिंग वाले लोग हैं, जो मार्केट के अंदर काफी ज्यादा घूमते हैं, खुली धूप में घूमते हैं, उनको स्वेटिंग काफी ज्यादा नहीं लगती। सो वाटर लॉस कितना आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है, स्वेट वगैरह कितना हो रहा है, उसके हिसाब से वाटर इनटेक अच्छी मात्रा में रहना चाहिए। फ्लूइड का बैलेंस प्रॉपर रहना चाहिए, जो आपके हार्ट के लिए भी अच्छा है, आपके लंग्स के लिए अच्छा है, आपके किडनी के लिए भी अच्छा है। और सेरिब्रल फंक्शन, अगर आप डिहाइड्रेट रहोगे तो आपकी मेमोरी पे भी इफेक्ट आने लगता है। अगर आप डिहाइड्रेट रहते हो तो आपका फटीगनेस, थकावट, एनर्जी लेवल, उन सब पे असर आने लगता है। सो हाइड्रेशन प्रॉपर होना बहुत ही जरूरी है। यस सर। और ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, बहुत काम की चीजें हैं जो दिमाग में रखनी है आपको कि एक नियमित अंतराल पर आपको पानी पीना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आजकल हम देख रहे हैं डॉक्टर केसकर, और वो ये है कि हाइड्रेट रहने की महत्ता तो सब समझ रहे हैं, उसके इंपॉर्टेंस को सब समझ रहे हैं, लेकिन हाइड्रेट रहने के तरीके अपने अपने निकाल लिए हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि वो एडवर्टीजमेंट के इन्फ्लुएंस में आकर अपनी ही हाइड्रेशन की कहानी गढ़ रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि साहब हम तो अमुक अमुक उत्पाद जब तक नहीं लेते हम हाइड्रेट महसूस नहीं करते, क्योंकि उनका उत्पाद चीख चीख कर कहता है कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इसमें फलां फलां हैं। इसी तरह से कई लोगों को स्पोर्ट्स ड्रिंक पीने की आदत हो गई है, जिनको वो बिल्कुल एनर्जाइज महसूस करते हैं और हाइड्रेशन का महसूस करते हैं। तो हाइड्रेशन का ये तरीका जो है कि कोई आपने पाउडर मिलाकर पी लिया या स्पोर्ट्स ड्रिंक पी लिया, ये ठीक है सर? जो नॉर्मल आदमी के लिए जो नॉर्मल हम फ्लूइड्स डाइट में लेते हैं उतने ही काफ़ी है। अलग से कोई भी उत्पाद या कोई भी प्रोडक्ट जिसमें कमर्शियली अवेलेबल फार्मूला भी आते हैं, उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हेल्दी रहने के लिए। आप सिंपल पानी पियो, जो आप हमेशा रोज़मर्रा के जीवन में आप यूज़ करते हो, वैसे दूध है, छाछ है, आप नींबू पानी है, ऐसे सिंपल सिंपल फ्लूइड से भी आप अपना हाइड्रेशन मेंटेन रख सकते हो। तो जब भी हाइड्रेशन की बात आती है, जितना इम्पोर्टेंट पानी है उतना ही इम्पोर्टेंट जो नॉर्मल मात्रा में हम नमक खाते हैं वो है। तो अपना रेगुलर डाइट और रेगुलर पानी ये काफ़ी है आपको हाइड्रेट रखने के लिए। कोई भी फैंसी प्रोडक्ट की आपको उसके लिए ज़रूरत नहीं होगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो हम शुगरी लिक्विड्स लेंगे, जूसेस लेंगे, टेट्रापैक्स में आते हैं, ऐसे सब आते हैं, तो उससे आपको अननेसेसरी कैलोरीज भी मिलेंगे। सिमिलरली जो कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स आते हैं, तो वो भी अननेसेसरी शरीर को मिल जाएंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो बैक टू बेसिक्स, एकदम सिंपल रह के केवल पानी और अपने रूटीन डाइट में जो जो हम लिक्विड्स लेते हैं उतना काफ़ी है जी। यानी कि हाइड्रेशन तो ज़रूरी है ही जो हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हाइड्रेशन का तरीका क्या है वो भी बहुत ज़रूरी है, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भारद्वाज, एक तो आप जो कुछ उदाहरण दे रहे थे पिछले दफे, आप उसको प्लीज कंप्लीट करें। और दूसरा, कोई मिथ अगर पानी से जुड़ा हुआ आपके क्लाइंट्स आते हो, आपके पेशेंट्स आते हो, तो प्लीज उसे साझा करें सर हमारे साथ। देखिए, वेट लॉस के दौरान हम लोग अक्सर ऐसा देखते हैं कि लोगों को लगता है कि पानी ज्यादा पी लें तो हम लोगों का वेट जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। तो मैं इस चीज के ऊपर कहूंगा, मैं आपको उदाहरण भी वो बताऊंगा कि पानी हमेशा एक कैलकुलेटिव वे में लेना, एक समय के साथ थोड़ा 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 पूरे दिन में लेना, एक अंतराल के ऊपर लेना, वो जरूरी होता है। एकदम से बहुत ज्यादा पानी लेने से इलेक्ट्रोलाइट्स नो डाउट डिस्टर्ब होते हैं। दूसरी बात कि जब हम लोग पानी की मात्रा हाइड्रेट करने की बात करते हैं, तो सबसे बेस्ट चीज जो है बॉडी को हाइड्रेट करने की, वो सिर्फ और सिर्फ पानी है। क्योंकि पानी से ज्यादा जो प्रकृति का हमें तोहफा मिला है बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। हालांकि जब हम लोग पूरे दिन की पानी की कमी की बात करते हैं, पूरे दिन का जब हम लोग पानी पूरा करने की बात करते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजों से भी पानी मिलता है। जैसे कि अगर जो हम लोग तरबूज खा रहे हैं, हम लोग पानी वाला कोई फल खा रहे हैं, खीरा खा रहे हैं, या हम लोग और जो चीजें ले रहे हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं पूरा होता है। उदाहरण जो मैं आपको देना चाह रहा था दीपक जी, वो मैं ये देना चाह रहा था कि पानी बहुत ज्यादा लेना जो है, जबरदस्ती लेना जो है, जैसे कि अभी हम आमतौर पे मेरे को मान लो बॉडी में जरूरत नहीं है और मैं जबरदस्ती कोशिश करता हूँ कि मैं 2-3 लीटर पानी यूजली आमतौर पर डाइटिशियंस या कुछ यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे देख के मैं आधी अधूरा ज्ञान लेके मैं सोचता हूँ पानी जबरदस्ती पी लूं। तो मैं आपको बता रहा था कि एक उदाहरण है ब्रूस ली का, जिनकी शोध के बाद 49 इयर्स की शोध के बाद पता चला कि पानी ज्यादा लेने की वजह से ही उनकी डेथ हुई थी। माय गॉड। तो ऐसे जो चीजें है ना, अत्यधिकता किसी भी चीज की वो कहीं ना कहीं हानि करती है। हर चीज को एक डिसिप्लिन वे में लेना, चाहे वो पानी हो, चाहे वो खाना हो, चाहे हमारा जीवन हो,
बिल्कुल। अत्यधिकता नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज की। यानी कि पानी को अनुशासन भी के साथ आपको लेना कंटिन्यू बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली। आखिरी सवाल मेरा सर डॉक्टर भंसाली आपसे रहेगा। कुछ लोग फर्क करते हैं कि ठंडा पानी लेना है कि गर्म पानी, वो जीवन का आधार गर्म पानी को बना लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल ठंडा पानी लीजिए तभी वो लगेगा। ये सर कुछ अंतर होता है इन दोनों में, ठंडा पानी गर्म पानी, खास तौर से सुबह उठते हुए सर? जी जी दीपक जी, काफी लोगों के काफी अलग टाइप के मिलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सुबह उठ करके तांबे के पानी में पानी पीना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि ठंडा पानी पिएंगे तो हमारा वजन कम हो जाएगा। कुछ लोगों को लगता है कि गर्म पानी पीने से हो जाएगा। ये सब एक मिथ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यस, बहुत ज्यादा ठंडा फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए। उससे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वगैरह होने का या गले में जो खिचखिच वगैरह खांसी है वो होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। सो हम लोग रिकमेंड करते हैं नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर है वो पानी पीना चाहिए, या ल्यूकवार्म थोड़ा सा, जिनका अगर गला खराब है तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पानी पीना सबसे बढ़िया, सबसे शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक रहता है। जी हाँ। तो देखिए, पानी के जितने गुण हैं, अनगिनत गुण हैं, उतने ही पानी पर सवाल भी हैं। लेकिन कोशिश हमने की कि सबसे ज्यादा भ्रांतियां जिनको लेकर हैं और जो बुनियादी सवाल पानी को लेकर हैं, कम से कम उन सवालों पर हम आज सवाल जवाब कर लें अपने खास मेहमानों के साथ। और बहुत अच्छे से हमारे तीनों मेहमानों ने उन सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर गौतम बंसाली, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर केसकर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी वक्त निकालने के लिए। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।